क्या नाम है आपका? मेरा अधिवक्ता विनोद कुमार। क्या कहना चाहेंगे महिला अधिवक्ता के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी? ये हमारी बहन है, इनके साथ जो बदतमीजी हुई है उसके लिए पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा एसएसपी साहब से मिलके। अगर एसएसपी साहब नहीं लिखते तो हम खुद कोर्ट से लिखवाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, लेकिन उस अधिकारी को या तो यहाँ रहने नहीं देंगे और मुकदमा भी लिखवाएंगे। बस हमारा इतना ही कहना है सारे वकीलों की तरफ से। आपको क्या लगता है इतना वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं हुआ है, हो नहीं सकता ऐसा। पुलिस को जो वर्दी की गर्मी है ना, वो उस गर्मी के कारण कुछ भी कर देती है और हम अधिवक्ता इस वजह से रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते कि भाई कुछ भाई हमारे कह देते हैं भाई छोड़ो, क्योंकि सबके अपने अपने रिलेशन निकल ही आते हैं। लेकिन जो हमारी बहन के साथ हुआ है उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा उनको मिलेगी और हम सजा दिला के रहेंगे। मेरा नाम अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह है। मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहा हूँ और मेरा जब से मैं अधिवक्ता प्रोफेशन में आया हूँ तब से जो असहाय हैं जिनको मदद चाहिए मैं हर तरीके से मदद करता हूँ। लेकिन आज बड़ी ग्लानि होती है जब हम ये देखते हैं कि एक खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले थोड़ा सा अपने स्वार्थ की वजह से और अधिवक्ता तक को प्रताड़ित करते हैं। इस चीज़ को देख के और सुन के बड़ा दुख होता है और मैं इस घटना के लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी पॉसिबल होगा, जिस तरीके से एसएसपी साहब ने अपनी बात कही है, हमारे अधिवक्ता बहन को समझाया है कि जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी, वो जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम भी अधिवक्ता हैं, अंत तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कौन से स्वार्थ की बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि देखो ये बात जो स्वार्थ वाली है ये उजागर है, ये नीचे से ऊपर तक सब जानते हैं कि क्या स्वार्थ होता है। एक जो अधिकारी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर वो निस्वार्थ काम करे तो कोई बेगुनाह के खिलाफ कोई गलत काम हो नहीं सकता। लेकिन जब एक अधिवक्ता जानते हुए कि भाई ये अधिवक्ता हैं और अपने परिवार की बात रखने के लिए आए हैं और उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या स्वार्थ हो सकता है। छोटे मोटे लालच के लिए और इस तरीके का कृत्य हो जाता है, फिर वकीलों को अपना आंदोलन करना पड़ता है। और ये आंदोलन सदियों से चलता आ रहा है सिर्फ किस लिए कि वकीलों के साथ इस तरीके की हरकतें हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाकी वर्दीधारी जो उस कुर्सी में बैठे हुए हैं, जो न्याय के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है पुलिस, जो न्याय दिला सकती है, लेकिन वो न्याय नहीं करती, अपने स्वार्थ के लिए अन्याय कर देती है। और उसी की वजह से एक गरीब आदमी भी आंदोलन करता है और एक अधिवक्ता भी आंदोलन करता है। ये सारी जड़ स्वार्थ की है। सर न्याय नहीं मिलता है तो अधिवक्ता एसोसिएशन का क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि अब कल की आश्वासन दिया है, जांच होगी और कल रिपोर्ट आएगी और कल रिपोर्ट में देखते हैं जो भी जांच होगी, अगर उस रिपोर्ट में कोई सही बात आती है, क्योंकि रिपोर्ट तो होना ही तैयार करनी है जिन्होंने गलत करा है। अगर कुछ भी गलत हमें लगा तो हम फिर उस रिपोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे। आगे और भी पहलू हैं और भी सीढ़ियाँ कार्रवाई की, यही थोड़ी अंत है, ये शुरुआत है, तो हम अंत तक लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी आपके साथ में? उनको निलंबित किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी मुलाकात यहाँ एसएसपी साहब से हुई है इतने लोगों के साथ में? हाँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर जांच बात सही होगी तो उनको सस्पेंड करेंगे। ये तो आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या कदम रहेगा अगला? तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। उनके आंदोलन को तेज करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी अग्रवाल। क्या मामला रहा है? दीदी आई थी बात करने के लिए, तो फिर बोली बुलाया था, फोन गया था इनके पास, तो ये बोले कि चलो बहू आई है, चलो मिलते हैं। तो वो 3 जने आए थे और 2-3 वैसे लड़के आए थे उनके साथ। तो पहले से ये लोग आ गए थे। पहले से आने के बाद दीदी बात करने लगी तो दीदी से कहने लगी चल चुप रहे, मेरी दीदी वकील है, तो बोले चल चुप रहे, वकील होंगी अपने घर के ले होंगी। तो उन्हें एकदम थप्पड़ मार दिया दीदी की, बहुत तेज मारा। मुझसे कुछ नहीं कही कि तुम मम्मी हो क्या? मैं मम्मी हूँ उसकी लड़के की। नाम पूछते ही थप्पड़ इनके दीदी का पहले से ही कुछ कर दिया था इन लोगों ने। क्या लगता है आपको एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की बदसलूकी की? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए दीदी के साथ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत है। दीदी रात भर रोई थी जब बोली कि मैं अपने उनको साथ न्याय मिलना चाहिए।